थैंक यू। यस, इंपॉर्टेंट दिन है और कल हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे थे पेनल्टीमेट सेशन में। आमतौर पे एक दिन पहले सारा जूस निकल आता है, लेकिन आज इंटरेस्टिंग इसीलिए हो गया क्योंकि एक्सपायरी के साथ साथ हीरो सही कर रहे हैं, 10 बजे वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ चुका होगा, तो एक फ्रेश इम्पेटस शायद बाजार को वो पॉलिसी देती हुई नजर आए। खैर, कल 18,700 के कंफर्टेबली ऊपर क्लोज और आज के समीकरण ये कह रहे हैं कि शायद लार्जली एक कंसोलिडेशन का मूड होगा। ग्लोबली इसी तरह की क्यूज है। हमारी शुरुआत होती हुई थर्सडे की एक्सपायरी डे की एकदम फ्लैट है, जहां हमने 726 पे छोड़ा था, 3 पॉइंट ऊपर 729 पे लेवल्स पर। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप, 740 742 का जोन। निफ्टी इस समय 14 पॉइंट 15 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा 740 ऑड लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो फ्लैटिश है, स्लाइटली इन ग्रीन है। निफ्टी बैंक 33 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ, जैसा इंडिकेशन था सिंगापुर से वैसे ही हमने शुरुआत करी, जैसे प्री ओपन सेटल हुआ था उन्हीं ट्रेजेक्टरी के आसपास हम इस समय घूमते हुए। निफ्टी रखिए यहां पे, निफ्टी बैंक दिख रहा है, 2-3 पॉइंट की मामूली कमजोरी, फ्लैट ओपनिंग होती हुई। हां, आईटी कल चलने के बाद आईटी थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है, परसों गिरा था, कल संभलने की कोशिश थी और आज फिर 1/4% के आसपास के दबाव के साथ आईटी समय ट्रेड करता हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉकेट्स दिखा देता हूं, उसके बाद जाऊंगा ब्रॉडर स्क्रीन पे और हीट मैप पे। लाइए रेक्टर साहब एक एक करके। ऑटोज कल आउट परफॉर्म कर रहे थे, ऑटोज आई एम श्योर आज भी हरकत में होंगे। हाँ, 1/3% की मजबूती, इसमें मैं टाटा मोटर्स पे अलग से आऊंगा, भी बातचीत करूंगा आगे शो में, लेकिन बाकी मेटल्स वगैरह सब दिखाइए प्लीज। मेटल्स में बहुत अच्छा मूव था। एफएमसीजी, ये दोनों कल लाइमलाइट छीन रहे थे। मेटल्स आज भी हल्के निशान के साथ, लेकिन हाँ, कल जैसा अप मूव नहीं। एफएमसीजी भी लार्जली कल के अच्छे मूव्स के बाद फ्लैटिश रुझान है, लेकिन इन दोनों पॉकेट्स ने, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। फार्मा फ्लैट 1/4% के हल्के उछाल के साथ। लाइए निफ्टी फिर से 745 750, ठीक है, बढ़िया है। मिड कैप्स 1/3% उछाल, स्मॉल कैप्स यहां पे रख दीजिएगा, उसके बाद ब्रेथ दिखाइएगा। स्मॉल कैप्स 1/4, मिड कैप्स 1/4, 1/3% ऊपर और ब्रेथ ऑलमोस्ट 3.5:1 की। कन्वीनियंस के लिए 3:1 ले लेता हूं। एक गिर रहा है तो 3 स्टॉक्स मजबूत, यानी कि एक्चुअली 75% प्लस शेयर्स हैं शुरुआती टिक्स में, जो इन ग्रीन या हल्की मजबूती के साथ शुरुआत कर रहे हैं। छोड़े जा रहा हूं निफ्टी को 740 के लेवल्स पे। 50 का स्टॉक्स का हीट मैप लेकर आइए, देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। इसे छोड़ दीजिए, 740 पे छोड़ा। हीरो मोटोकॉर्प, वो कमेंट्री, वो बाइट सुनाना, वो डिस्कशन करना, हीरो मोटोकॉर्प 1.25% निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। पावर स्टॉक्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी अच्छा करते हुए। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये मेटल्स भी कह लीजिए, सज्जन जिंदल साहब की कमेंट्री भी कह लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा कर रहा है। नेस्ले कल दिन के हाईस पे बंद हुआ था, आज फिर अपटिक्स है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, कुछ ऑटो स्टॉक्स अच्छा बिहेव कर रहे हैं सुबह सुबह, ये लगातार। इवन मारुति अच्छा 9750 के लेवल्स, तो पूरा ऑटो अच्छा करता हुआ। लार्सन एंड टूब्रो हैवी वेट अच्छा मूव दिखा रहा है। एचडीएफसी हैवी वेट कल पास पड़ा हुआ 1/4% ऊपर है इस समय। आईटीसी 1/4% ऊपर है। ये सारे हैवी वेट्स हैं जो मदद करते हुए इस समय। दबाव कहां है क्विकली एक बार देख लेता हूं। अच्छा, रिलायंस कहां है पहले देखना है। कल अच्छे मूव्स के बाद रिलायंस इन ग्रीन ही दिख रहा था मुझे, ये रहा 1/4% रिलायंस और ऊपर, तो मेरे ख्याल से 2500 के लेवल्स के पार। हाँ, 2503 के जोन्स पर रिलायंस इस समय ट्रेड करता हुआ। कल कोटक परेशान कर रहा था, कोटक आज फिर टॉप लूजर है। 1.25% के आसपास के दबाव के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड करता हुआ। एक्सिस दबाव में आया है, 3/4% एक्सिस दबाव में इस समय। अपोलो हॉस्पिटल्स कल के अच्छे ऑफ रेट अच्छे मूव्स के थोड़ा सा पस्त है। टेक्नोलॉजी जा रहा है इन द सेंस पस्ती है, सारे के सारे लाल में दिख रहे हैं मुझे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा सब इस समय लाल में, HCL टेक सब लाल में शुरुआत करते हुए। ये पूरा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पस्त है, कल के अच्छे डिसेंट मूव्स के बाद कंसोलिडेशन है। यह है कहानी, यह है तस्वीर आज के बाजार की। लाइए फिर से सेक्टोरल ग्रिड, उसके बाद वीरू के पास चला जाए, जहां छोड़ा था प्रिसाइसली। भाई 740 पे छोड़ के गए थे 50 स्टॉक्स का मैपिंग करने के लिए, 740 पे खड़ा हुआ है। बैंक्स वही है, और क्योंकि आईटी स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे सारे दबाव में आ रहे हैं, अब आईटी इंडेक्स 0.5% के आसपास की कमजोरी। लेकिन वीरू, ओपनिंग कैसी, व्यू क्या और वायदा बाजार में किस तरह का मूव? अभी ओपनिंग तो स्थिर है आशीष, और बैंक निफ्टी भी स्थिर है, मतलब कोई बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट पिवट पॉइंट 761 वो मैटर करेगा, वही एग्जैक्टली बताएगा कि हम फाइनली हायर लेवल्स पर सस्टेन पॉलिसी से पहले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी अभी उस जादुई आंकड़े के ऊपर नहीं आया है। याद रखिएगा, कल 44,300 पर अच्छा कॉल राइटर था।
अभी जरा पॉलिसी से हटकर जो कुछ स्टॉक्स में एक्शन है जरा उनको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक आप स्टॉक लेके आइएगा पीआई इंडस्ट्रीज एट ऑल टाइम हाई, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसको जाके टाइम फ्रेम अक्टूबर 2018 से रीड कीजिएगा। क्या बेहतरीन फ्लैग और उसका ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है, हो चुका है इनफैक्ट। उसके बाद आप लेके आइएगा टाटा कम्युनिकेशन और हीरो मोटोकॉर्प 3025 में फाइनल इससे ब्रेकआउट, और साथ ही साथ एनटीपीसी पावर स्पेस में एनटीपीसी में भी एक मल्टी मंथ चैनल का ब्रेकआउट जो है वो संभव है। ग्लेनमार्क आज भी शूट अप करता हुआ 673, और डिफेंस स्पेस में एचएल येट अनदर हाई 3494 का नया ऑल टाइम हाई, और बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पे एक स्विंग जनरेट करता हुआ। मेटल्स में नाल्को में एक स्विंग है। मेटल्स अच्छा निफ्टी मेटल लिखे आइए प्लीज एक बार क्या कर रहा है। कल इसने करीब 2 बजे के आसपास एक स्विंग पकड़ा था, और वो स्विंग आज सक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, और सुपर एक्सीड हो रहा है। कल की कैंडल के ऊपर एक टिपिकल फ्लैग पे रोटेट करता हुआ हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ 6094। आशीष मूव अच्छा है, अभी जब तक पॉलिसी नहीं आती मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक नॉन बैंक नॉन रेट सेंसिटिव्स में अच्छा मूव आ रहा है। आशीष नॉन बैंक नॉन रेट सेंसिटिव्स फिर भी हरकत में, लेकिन अब पॉलिसी के बाद एक डिसाइसिव अगर मूव आता है तो उसे कैप्चर करेंगे। इस समय तो एकदम पस्त, कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही अब तक कामकाज होता हुआ, निफ्टी में भी निफ्टी बैंक में भी। ब्रेथ बढ़िया है, 3 for 1 का जो शुरुआत में आई थी उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं अब तक हम 3 for 1 एडवांसेस के फेवर। ये शिखर से कितना दूर है डॉक्टर साहब वो आपको स्क्रीन पे टिकर टीम दिखा रही है, हम महज 150 पॉइंट दूर हैं अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। खैर अब एक काम करा जाए, आज के अब ओपनिंग के बाद के तमाम पिक्स क्विक सिंगल्स, वो रोज नहीं करता तो भूल जाता हूं, क्विक सिंगल्स लेकर आए स्क्रीन पे। सचिन कहां दौड़ा रहे हैं आज आप? आशीष जी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक जो स्टॉक काफी समय से थोड़ा सा दबाव में था वो था एचडीएफसी बैंक का, एंड मुझे लग रहा है पॉलिसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन है। ऑलरेडी इसके आरएसआई ने डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, प्लस 1600 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसी पर्टिकुलर बेस से एक रिवर्सल बना है। तो मुझे लग रहा है बिफोर द पॉलिसी लगभग एक अच्छी छोटी सी चाल यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। तो 1635 एंड 1642 ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा ही लगाना है 1615 के आसपास का फ्यूचर्स में, एंड खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। एचडीएफसी बैंक कल सेकेंड हाफ में जो भारतीय बाजारों का बढ़िया मूव आया था, लार्जली 2 स्टॉक्स ने स्पॉन्सर करा था, दोनों हैवी वेट्स। एक तो बट ऑफिस इसी चर्चा हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा एचडीएफसी बैंक में कल अच्छे मूव्स बन रहे थे, और सचिन मान रहे हैं आज भी जो ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है दमखम नजर आता है। ये डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है ऑफ लेट, अब जरा सा रडार पे आता हुआ, तेजी करने का मन बनता हुआ। माइनस क्विक सिंगल इस समय का कौन सा? देखिए क्विक सिंगल के लिए एनटीपीसी पे खरीदारी करने की राय है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा ब्रेकआउट है। 180 179 की रेंज में रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। हालांकि ऊपर भी अभी एक रेजिस्टेंस है 181.50 के आसपास, बट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, वॉल्यूम काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप एनटीपीसी में खरीदारी कर सकते हैं। 178 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 187 रुपए 187 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो 180 वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 4.5 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। 7.5 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में एनटीपीसी के 180 के कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एनटीपीसी क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट इस स्टॉक में नजर आ रहा है। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल इसका डिविडेंड भी है तो 21 रुपए का एक डिविडेंड भी इसमें मिलने वाला है, बट जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लगता है कि डिविडेंड के बाद वापस इसमें अच्छा एक मूव देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा 2 दिन के लिए पोजीशन उसे होल्ड करने की सलाह है। 3180 का स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि इसमें 3300 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं।